शुद्ध हवा जब बहेगी तभी गुरैया आएगी। शहरों में अब गुरैया तभी आएगी जब प्रदूषण पे आप कंट्रोल करेंगे। और ये नहीं कि आपने 2 पौधे इधर लगाए और जाके वहाँ एक पेड़ काट दिया, तो पेड़ काटने की रफ्तार भी कम करिए, तभी इसका फायदा आपको दिखेगा। विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर आज पटना चिड़ियाखाना में पेड़ लगाया गया और इसके साथ ही जो पॉलीथीन होता है प्लास्टिक, उसको लेकर भी बातें कही गई। आपको बता दें आज इस पर चर्चा किया गया वन एवं पर्यावरण विभाग के जो मंत्री हैं डॉक्टर सुनील कुमार के साथ ही उनके विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं अर्जुन कौर, तमाम जो लोग हैं जो अधिकारी हैं वो पहुंचे थे इस कार्यक्रम में। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री और जो इस विभाग के जो मुख्य सचिव हैं पर्यावरण के बयानों को। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आपके माध्यम से हम सभी बिहार वासियों और देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी बधाई देता हूँ। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग ऐसा विभाग है जो जलवायु परिवर्तन से के कुप्रभावों से बचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हरित बिहार बनाने की दिशा में लगातार नए नए आयाम को छू रही है और आज के दिन हम लोगों ने एक पर्यावरण संरक्षण के लिए और बिहार को इको टूरिज्म के माध्यम से देश दुनिया के बीच लाने के लिए एक अपने विभाग का एक एंथम सॉन्ग रिलीज किए हैं और आप लोगों ने सब लोगों ने इस गाने को देखा है। नया बिहार बनाना है, हरित बिहार बनाना है। इस गाने के माध्यम से बिहार में जन जागरण करना है और जन भागीदारी बढ़ाना है ताकि हरित बिहार बनाने में विभाग को समय कम। सॉन्ग लॉन्चिंग का आइडिया एक्चुअली कोई ऐसा माध्यम होता है जो लोगों को भा जाता है, तो ये माध्यम ऐसा है गाने का जो लोगों को भा जाता है और ये गाने हर जगह बजेंगे, ये मुझे एहसास हो गया है और इससे पूरी जागृति होगी बिहार। नहीं, नए नए लाए जा रहे हैं लेकिन सब लोग बराबर आप जो घूमते नहीं है ना, घूमेंगे तो लगेगा कि नए भी आ रहे हैं। गुरैया बुलाने के लिए क्या किया जा रहा है? पर्यावरण को संरक्षित करेंगे। शुद्ध हवा जब बहेगी तभी गुरैया आएगी। शहरों में अब गुरैया तभी आएगी जब प्रदूषण पे आप कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस की सबको बधाई। और आज बिहार जहां तक पहुंचा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को हम लोगों ने साकार करने की कोशिश की है और जो हम लोगों ने एक पहल ली है, जो बिहार ने एक पहल की है विश्व स्तर पर पौधों लगाने की, जल जीवन हरियाली मिशन को अपनाने की, उसी तरह से अब हम लोग एकल प्लास्टिक के ऊपर भी एक मिशन चला रहे हैं कि इसका उपयोग हम बंद करें और जन जागरण तक ये बात पहुंचाएं कि क्यों ये खराब चीज़ है, क्यों इसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों इसके जो विकल्प हैं उनका उपयोग हम करें। और दूसरा, आज हम लोगों ने ये कोशिश की है कि देखिए, बातों को अपने तक लोगों तक पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम संगीत है, गाना है। हम लोग भारतवासी हैं, हम लोगों को गाने बहुत अच्छे लगते हैं, गुनगुनाते हैं, तो इस तरह की आज कोशिश की गई है और काफ़ी अच्छा गाना है, काफ़ी अच्छा उसका फिल्मांकन है। तो अगर ये गाना भी हर एक घर तक पहुंच जाएगा तो मेरे ख्याल से संदेश भी पहुंच जाएगा, लोग समझ भी जाएंगे। और समझाने का मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका भी यही है, जब हम इस तरह से समझाते हैं खेल खेल में या गाने के माध्यम से, तो लोग ज़्यादा अच्छा और बेहतर समझते हैं। मैम, बहुत बार सरकार की ओर से प्रयास किया गया, जैसे जल हरियाली का भी मिशन चलाया गया, लेकिन उसके बाद भी बहुत हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में फलीभूत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, हमने ये कभी नहीं कहा कि हमने मंजिल अचीव कर ली है, हम मंजिल की तरफ प्रयासरत हैं, क्योंकि हम लोगों ने पर्यावरण को इतना सारा नुकसान, इतने अपनी अज्ञानता से, या कहिए कि जब विकास की हम लोगों ने गति को बढ़ाया तब ध्यान नहीं दिया कि इसका पर्यावरण पर क्या असर हो सकता है। और ये बिहार की बात नहीं, पूरे विश्व स्तर की बात है, तब नहीं लोगों को जानकारी थी। अब जानकारी जैसे जैसे बढ़ रही है, हर कोई करेक्शन कर रहा है, सुधार कर रहा है और धीरे धीरे आप देखिए, आप ये मानेंगे ही कि बिहार पिछले 10 सालों में कितना बदला है, कितना उसमें बदलाव आया है और ये बदलाव आगे भी निरंतर चाहिए, तभी हम लोग बहुत आगे बढ़ पाएंगे। जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो भी प्रयास सरकार के द्वारा किए गए, निचले स्तर पे जाते जाते दम तोड़ दिया है। नहीं, आप देखिए, अगर पेड़ों की बात कीजिएगा तो अगर हम लोग 5 करोड़ का लक्ष्य अचीव करते हैं तो वो सिर्फ बिहार सरकार के अपने प्रयास से नहीं, उसमें जब तक जनता नहीं जुड़ती, जन जागरण नहीं होता, तब तक कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता। और आज आप देखिए, स्कूल हो,
हॉस्टल हो, कॉलेज हो, पंचायत हो, पैक्स हो, जीविका दीदियां हो, हम लोग खुद हों जंगल में जो लगाते हैं, जंगल के बाहर कोई भी संस्था ऐसी है जिसको नहीं जानकारी है कि पौधे लगाने चाहिए, और आम जनता हम लोगों से लेके पौधे लगाती है। बहुत से लोग अपने से खरीद के पौधे लगाते हैं, तो पौधे तो अब सब जगह लग रहे हैं। अब दूसरी जानकारी लेनी है कि पौधों का संरक्षण भी करते रहें, और ये नहीं कि आपने 2 पौधे इधर लगाए और जाके वहां एक पेड़ काट दिया। तो पेड़ काटने की रफ्तार भी कम करिए, तभी इसका फायदा आपको दिखेगा। और ये तो आंकड़े बताते ही हैं कि बिहार में हरित आवरण काफी बड़ा है, और ये प्रयासों से ही बड़ा है। तो अगर आप और हम मिलकर प्रयास करेंगे तो ये और आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक बाकी प्रकृति की और चीजें हैं उसको भी बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि पशु पक्षियों की चहचहाट बरकरार रहे, पशु बरकरार रहें, और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े तक बरकरार रहें, क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे पे निर्भर हैं। वो हैं तो हम हैं, और अगर वो नहीं रहेंगे तो हमने अपनी भी मृत्यु की तिथि निश्चित कर लेंगे। इसलिए यही कोशिश है, और यही सबको जानकारी लेने की जरूरत है। कौन सा अंग्रेजी नाम दे दिया है सब सोमा रोगा वगैरह, हिंदुस्तान में रखे इसको हम सोमा रोगा क्यों कहेंगे? ये तो लक्ष्मी का पेड़ है ना, लक्ष्मी है ये तो सब चीज ऊपर से नीचे सिर्फ हम लोगों को फायदा ही फायदा पहुंचाता है, इसलिए इसका नाम लक्ष्मी कर दिया। सबसे आई थिंक 2008 से ये पौधा लगा, और आश्रम में बहुत जगह लगा है, इसका बहुत मेडिसिन भी बन रहे हैं। तो आपने सुना, साफ तौर पे कह रहे कि देखिए पेड़ को हम लोग को लगाना है, और जिस तरह से जो बिहार सरकार वन एवं पर्यावरण विभाग ने गाना लॉन्च किया है, और इसके माध्यम से बिहार में जागरूकता फैलाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि गाना के माध्यम से सभी लोग को जागरूक करेंगे। हर संडे को 1 घंटा लोग निकाले और एक पेड़ लगाए। प्रेस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।